पंखा देख ही नहीं देखा। उन्हें हो इधर इनका सही हो गया। लाइयो मत। क्योंकि बड़ा है वो। चलिए आपको मनन से परिचित कराते हैं। ये है मनन। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हो जाए वो अलग बात है। इसकी जिंदगी रोज की तरह वही पुरानी रफ्तार से चलती रहती है, घड़ी की दो सुइयों की तरह। कभी कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं। लेकिन अब इसकी जिंदगी में कुछ होने वाला है और वो उससे बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल बेखबर। कुछ अचानक होने वाला है। भैया मम्मी बाबा भी है। कुछ मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले बेटा नाश्ता जरूर करके जाना है। अभी टाइम नहीं है, लेट हो गया। अच्छा जूस तो जरूर पी ले, मैं लाती हूँ। फिर थोड़ा जूस तो जरूर पी लाती हूँ। अच्छा ठीक। बढ़िया जूस है। अच्छा मां, जा रहा हूँ, बाय। शाम को आ जाऊंगा, सही रहना। बाय। बाय भैया। बाय भैया। बाय। बाय। Come here. बाय। मां। हाँ बेटा ठीक है। हाँ ठीक तो हूँ। क्या हो गया था तुझे? पता नहीं, एकदम अंधेरा सा हो गया चेहरे के सामने। अच्छा। एक चेहरा दिखा। कैसा था वो? एक चेहरा था, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत थे, लंबे लंबे बाल, लाल आंखें, बड़ा अजीब सा चेहरा था। बस उसे देख के होश ही नहीं रहा। वही चेहरा, सेम फेस।
कई बार मुझे सपनों में भी दिख चुका है। लेकिन तूने मुझे नहीं बताया कभी। सपने ही बताऊंगा क्या मैं? फिर भी बताना चाहिए था। कोई नहीं, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुझे डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगी। ये ठीक नहीं है बार बार एक ही चीज इस तरह के डरावने दिखना। कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर शर्मा अच्छा है वो। डॉक्टर शर्मा? हाँ। क्या? कौन सा डॉक्टर शर्मा? जिसके पास पहले भी गई हूँ मैं एक दो बार तुझे लेके, जब तू छोटा था। वो सन की डॉक्टर? मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। क्यों? पहले अपना तो इलाज कर ले, और उसका तो बाद में करेगा। लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। एक ही तू मेरा बेटा है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर के तो तुझे जाना ही पड़ेगा। और चलो ठीक है, चला जाऊंगा, पर आज रिवर साइड चलते हैं, कल चलेंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, ये बात तेरी मैं मान लेती हूँ। तुझे वहाँ घुमा लाऊंगी, तेरा मूड भी बदल जाएगा, फिर शाम को मेरे साथ तू डॉक्टर के लिए चलेगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है बेटा। कितना बढ़िया सीन है। मौसम भी बहुत अच्छा है आज तो। ठीक भी लग रहा है मेरे को। ये अच्छी तरह बता मुझे जरा, हुआ क्या था और अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। हुआ कुछ नहीं था, मेरे को एक चेहरा दिख रहा है 4-5 महीने से। अच्छा, सेम एक ही? एक ही दिख रहा है, कोई ऐसी बात क्या है? अब दिखते हैं चेहरे भाई। कैसा था? बताया था आपको, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बस कुछ चिंता वंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। प्रेत का चक्कर? हो सकता है। पागल हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कई मानते भी हैं इस बात को। आजकल के जमाने में भूत प्रेत का चक्कर मारने वाले को पागल समझा जाएगा। इससे बढ़िया तो आप उसको डॉक्टर को दिखा देना। तो डॉक्टर को तो मैंने दिखाना ही है। ये तो डॉक्टर भी आजकल कोई मानता होगा तो मानने, क्या ना माने, डॉक्टर को तो हमने दिखाना। कोई नहीं, डॉक्टर को भी दिखा डॉक्टर की दवाई, देंगे। डॉक्टर का इलाज तो करना ही करना है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। क्या करने लग रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ये तो डॉक्टर को नहीं लग रहा है। बाजी मननशील, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत पहले ही दर्शन हो गए। कल दर्शन आएंगे। कैसे याद किया मुझे बाजी? याद किया, बस याद हो गए। अब कुछ प्रॉब्लम थी, बता दो इनको। एक्चुअली एक चीज मैं बताना भूल गया। क्या चीज? मेरा नाम अब शर्मा नहीं, मैं मुतैया, not मुतिया, मुतैया। मुतैया? I become a South Indian now. डॉक्टर मुतैया जी। Yeah. अगेन। And you मननशील. ये मननशील। And you know I a psychiatrist, you should tell me कि क्या होता है तुम्हारा जिंदगी में। मैं तुम्हारा खानदानी psychiatrist। अच्छा अच्छा जी, अब बता दो। मैं तो कई आपसे मिलने की बड़ी कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये मुझे आज परसों ये बेहोश हो गया गाड़ी के अंदर। अच्छा। उसके बाद इसने मुझे बताया कि इसको कई महीनों से सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे, बिल्कुल कोई बड़े बड़े दांतों वाला दिख रहा है, भयानक सी आकृति। अच्छा, मेरे जैसे दांत? आपके जैसे नहीं, आप तो आपके बहुत अच्छे दांत, उसके और खराब थे दांत। हाँ। वो उसकी शक्ल दिख रही है इसको, और ये नर्वस रहता है बहुत ज्यादा, तो मैं तो आपसे मिलने आने वाली ओ जी, कोई ऐसी बात नहीं है, आज ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। हाँ। फिर भी बेहोश हो गया जो, ये- तो सीरियस ये- तो बात है ही ना। बिल्कुल, ये इधर प्रेत का चक्कर या प्रीत का चक्कर, तो हमको कुछ करने का। तो तुम ऐसे करना, तुम जानता मैं तुम्हारा खानदानी साइकियाट्रिस्ट, तुम्हारा डैडी को ठीक किया, तुम्हारे दादा को ठीक किया, अब तुमको भी ठीक करेगा। हाँ जी। तो तुम मेरे क्लिनिक में कल 4 बजे आ जाओ। शाम को? कल 4 आज मैं 4 शाम को के सुबह शाम को, हम अभी जो है शाम को मॉर्निंग वॉक करता है। तुम कल सुबह को आते नहीं तो मैं नहीं मिलता, तो तुम 4 बजे शाम को आओ। ठीक है? ठीक है। ओ जी, ओके। ओ जी, बाय बाय। सी यू देयर। ऑलराइट, टेक केयर। Okay, tomorrow. Boo! Oh, You scared me. Let's play. I'm coming. अभी भागी थी उस तरफ। देख, ओ आ रही है। वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं लेके। क्या आ रही है? डॉक्टर साहब
बेबी सिटर नहीं। वो ये मैं बहुत तेज डॉक्टर। है डॉक्टर साहब, बहुत तेज है, संभलती नहीं, क्या करें। ऐसा ऐसा नहीं वो करने तू नहीं का जाएगी ना, अब, हाँ, टेंशन नहीं हो जाएगी जाता ना। मेरा सिर के अंदर। वो नहीं जाएगी अब। ठीक है, फिर संभाल कर रखो, अपने आप को भी संभालो, ठीक है। और वो बेखबर था। जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नबी हमारी, और जागा जागा है सागर, जागो मंगल 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 जागे ना घर सारे जागे, घर सारे जागा है अब जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों की शाम। मंगल 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 और आवे जो गंगा नहाने, रात घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने, और अंधियारा सब कट जाए, कोई तट पे ही धोनी न मारे, कोई तन को झटपट जाए, जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए, लेके करवट उठे फिर बजरिया, और धंधा सभी भूल जाए, लाला मुंशी पुजारी सिपहिया, हल्का भारी हर एक तुल जाए, योगी लेके फिरे एक तारा, और बस अपने मन की गाय, पूरे सभी का भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, जागे घर सारे जागे, घर सारे जागा है अब आज कहाँ, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, जो आकाश पर डाली है छा गई, कभी पहले हमने देखी न थी, जो है ज्वाला पिंडों में बहती हुई, कभी पहले हमने देखी न थी, जो तस्वीरों में आई है थरथरी, कभी पहले हमने देखी न थी। जाने होना है क्या, जाने होना है क्या, कितनी चिंगारियां, जाने होना है क्या, जाने होना है क्या, सारे जागे हैं, घर वाले जागा है अब आज कहाँ, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों।
कहाँ गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं है। बता। घबरा मत भैया, घबरा मत, कुछ नहीं है। देख सामने, सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सामने। आंखें खोल देख। जो बेटे क्या हो गया आपको, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तो तेरे को डॉक्टर के ले जाऊंगी अभी। देखती हूँ कितने बजे हैं। ओह अभी तो आधी रात है, 12 बजे हैं अभी तो। 12 बजे कौन सा डॉक्टर मिलेगा? कोई बात नहीं, सवेरे चलेंगे तो फिक्र मत कर, घबरा मत। वो डॉक्टर शर्मा तो मिल सकता है। तो इस वक्त तो पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन सवेरे मैं तेरे को डॉक्टर के ले जाऊंगी। अभी तो आराम कर, कुछ नहीं हुआ, तू देख ले। है कोई कमरे में? कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है, सिर्फ तेरा वहम है, कुछ भी नहीं है। हैं? तो सो जा। मेरे साथ सो जाओ। हाँ मैं इसको सुलाया हूँ, अभी आती हूँ। इसको सुला के ना अभी आती हूँ। चल बेटा तेरे को सुला दूँ, फिर भैया के पास आना है मेरे को। ओके आजा, आजा मेरा बेटा। नर्स देखो कोई और है बाहर तो उनको बुला दो। ओ आओ मनन, क्या हाल है? जी हाँ बैठो बैठो। जी। हाँ फिर से मुझे नमस्ते माता जी। नमस्ते। हाँ जी। ये आप भी बताएगा अपने आप। हाँ बताओ फिर क्या हाल है? हाल खतरनाक है जी। अभी तक तो मैं मजाक समझ रहा था, लेकिन कल जो मेरे को सपना आया ना, उसके बाद तो बिल्कुल। तो सपने में तुम्हें दिख क्या रहा है वैसे? 2 चेहरे दिखे थे की बात हो के। एक तो वो पहले वाला और मेरे, और एक दूसरा वो खोपड़ी सी चेहरे में, अजीब सा चेहरा है बिल्कुल। अच्छा क्या हो सकता है ऐसे? तो केवल तुम्हें सपने में कुछ दिख रहा है, वैसे कुछ नहीं दिख रहा है? वैसे जी मैं आपको बताया था, बेहोश भी हो जाता हूँ कई बार। लेकिन जब तुम जागे हुए होते हो तब तुम्हें कुछ दिख रहा है कि केवल जब सो रहे हो तभी दिखता है? अधिकतर सोते हुए दिखता है। अच्छा ऐसे कीजिए माता जी, आप थोड़ा बाहर बैठिए और फिर मैं इससे थोड़ा चेकअप वेकअप करवा देता हूँ। ठीक है ना? तुम ऐसे करो, मेरे साथ चेकअप रूम में चलो। चलो मनन ऐसे करो, तुम अपने जैकेट निकाल कर यहाँ बैठो। अच्छा जी। ठीक है, मैं थोड़े टॉर्च लेके आता हूँ, तुम्हें चेक जी वैसे जरूरत है चेकअप की? हाँ बिल्कुल, चेकअप की तो जरूरत हो गई। तो बैठो। मेरे को लग नहीं रहा वैसे कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप वैसे ही कर रहे हो। अच्छा काम करो। हाँ जी। आंखें खोलो। हाँ। जी बाहर निकालो। आ करो। आ। जी बाहर निकाल के। आ। ठीक है ठीक है, ऐसे करो, बैठ जाओ। क्या है, कुछ है क्या? तुम्हें ये लगता है कि ये प्रेत आत्मा है कि कोई प्रेतमा की कोई वो सिलसिला है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेत का ही कुछ लग रहा है। प्रेत का लग रहा है? प्रेत का भी पता नहीं। वैसे कल के सपने में तो अजीब सा लगा था। अच्छा वैसे कुछ इतना नहीं लग रहा मेरे को। कल तो बिल्कुल पसीना पसीना था जब उठा था। चलो एक और बार बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक और बार चेक कर रहा हूँ। तो मशीन वगैरह से करो क्या? हाँ जी ठीक है, जोर जोर से सांस लो। ठीक है, ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें कोई दवाई लिख के दे देता हूँ हो जाएगा इस दवाई से? उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तुम मुझे कॉल करते रहना कि दवाई से क्या हो रहा है। अच्छा और दवाई तुम्हें गहरी नींद के लिए दे रहा हूँ मैं। और ऐसे जब तुम्हें सपने आए तो जो तुम्हें सपने में दिख रहा है उससे बात करने की कोशिश करो। बात करने की कोशिश करो? सपने में मैं कैसे बात करता हूँ जी? जो आदमी है कोशिश करो, ये सोचो कि वो तुमसे बात कर रहा है तो सुनने की कोशिश करो वो तुमसे क्या कह रहा है और तुम उसका उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है? सपने में होश
कोशिश करके देखो, दवाई इसलिए दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद मुझे 7 दिन में दिखाना, ठीक है? ठीक है। ओके देन, चलो फिर तुम, माँ जी वेट कर रही है, फिर मिलते हैं तुमसे, चलो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बताओ मुझे, डॉक्टर साहब ने अंदर तेरा चेकअप किया तो क्या बताया? कुछ खास बात बताइए। मैं तो मानता नहीं जो बताया। डॉक्टर साहब तो कहते हैं भूत से बात करो। अच्छा, तो भूत से बात मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सोचो ये। नहीं, बात करने का उनका कहने का मतलब जो मैं समझती हूँ ना, अच्छा जी। वो ये है कि भूत जो कुछ भी तुझे समझाने की कोशिश करे तो उसको अच्छा। समझ के उसको रिस्पॉन्स दे। उसको रिस्पॉन्स Response? देगा ना तो तुझे ये आइडिया होगा कि अगर वो तुझे दिखता है तो क्यों दिखता है। क्या पता भूत मुझसे कुछ चाहता हो। हो सकता है, तभी तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब यही पता करना चाहते हैं कि भूत क्या एक्शन करता है, क्या तुझसे चाहता है, क्यों तुझे दिख रहा है। अच्छा। तो वो अपने आप किसी एक्शन से या भाषा से सिद्ध बताएगा तुझे, तो इसलिए तो डॉक्टर कहता है भूत से बात करो। तू भूत। भूत जी, हेलो जी, आप मेरे को क्यों डराते हो? क्यों डराते हो जी भूत जी? जी बोलो कुछ। भूत जी चुप। मेरे को भूत क्यों दिख रहा है भाई? तो भूत लग रहा है। कैसे हो रही जी? मैं नकली दांत। ये कैसे हो रहा है? मैं भूत हूं? मुझे भूत दिख रहा है अपने जैसा। भूत मेरी परछाई है। और वो मैं तुम्हारा परदादा हूं बेटे। वैसे तो मायावी हूं मैं, भूत हूं मैं, लेकिन उस प्रकार का भूत नहीं जैसा तुम समझते हो। अच्छा भूत हूं मैं। तुम्हें डराने के लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए यह जरूरी था। इतने वर्षों तक मुझे तुमसे कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन अब पूरे संसार की रक्षा का दायित्व तुम पर आकर ठहर गया है बेटे। यदि तुमने मेरा कहा ना किया तो पूरा संसार मुश्किल में पड़ जाएगा। प्रलय आ जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा बेटे, सब नष्ट हो जाएगा। तो सुनो, अनेक बरस पहले स्वयं श्री शंकर भगवान ने हमारे परिवार को एक प्रकाश पुंज दिया था। हमारे परिवार की ताकत को देखते हुए यह प्रकाश पुंज इन्होंने हमारे परिवार की रक्षा के लिए हमें दिया था। तो आज एक दुष्ट आत्मा इस प्रकाश पुंज के पीछे है। यह प्रकाश पुंज कोई मामूली वस्तु नहीं, यह कोई मामूली वस्तु नहीं। यदि यह किसी राक्षसी हाथों में आ जाए तो वे पूरी धरती को अपने काबू में कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को। प्रकाश पुंज इस तरह का दिखता होगा, प्रकाश पुंज इस तरह का दिखेगा। यह असली प्रकाश पुंज नहीं, यह असली प्रकाश पुंज नहीं है बेटे। ये उसकी पायरेटेड कॉपी है बेटे। इस पायरेटेड कॉपी को बनाने में भी
अनेक देवता अपनी जान दे चुके हैं और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा वो प्रकाश पुंज जिसकी पायरेटेड कॉपी को बनाने में भी देवताओं की जान गई है। तो यदि तुमने इस प्रकाश पुंज को उस दुष्ट आत्मा से ना बचाया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, प्रलय होकर रहेगी। तुमने अपने घर में इस प्रकाश पुंज को ढूंढना है और इसकी पूरी रक्षा करनी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर वह भूत, वह राक्षसी भूत वही है, वह राक्षसी भूत वही है जो तुम्हें अपने पिछले स्वप्न में मेरी शक्ल के बाद दिखा था। वह खोपड़ी जैसा चेहरा वही है वो राक्षसी भूत जो इसके पीछे है। वो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे कहीं ज्यादा मायावी है। वैसे तो मायावी हूं मैं, भूत हूं मैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटे। जाओ और बचा लो इस धरती को, बचा लो इस ब्रह्मांड को। वो भूत जो प्रकाश पुंज के पीछे है, वो केवल एक तिलिस्मी तलवार से ही मर सकता है और कोई चीज इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की और कोई चीज उसे नहीं मार सकती। ये तलवार उस तिलिस्मी तलवार की पायरेटेड कॉपी है। हाँ, यह पायरेटेड कॉपी है। वो भूत, यह तलवार तुम्हें कैलाश पर्वत पे मिलेगी। स्वयं श्री शंकर भगवान तुम्हें देंगे जब तुम शंकर भगवान की प्रार्थना करोगे। यह तलवार असुरों का हरण करती है। तो जाओ, ले लो इसे और बचा लो इस ब्रह्मांड को, बचा लो इस ब्रह्मांड को नष्ट होने से, बचा लो। और फिर वो भूत के कहे अनुसार कई मुश्किलों का सामना करता हुआ तिलस्मी तलवार तक पहुंच ही गया। अब यह उस राक्षस का संहार करेगी। हा 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 हा। अगले स्वप्न में ये हुआ। ले, मैं फिर आ गया तुझे डराने। तुझे लग रहा होगा कि ये वो भूत नहीं है, पर मैं वही भूत हूं। तेरे प्रकाश पुंज तो मैं लेके रहूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता। प्रकाश पुंज भी लूंगा मैं, इतनी ताकत है मेरे में, अभी भी पूरे धरती को उठा सकता हूं मैं। फिर जब प्रकाश पुंज आ जाएगा मेरे पास, पूरा ब्रह्मांड को उठा दूंगा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तलवार जैसे खिलौने से तो मैं रोज खेलता हूँ। उस तलवार को लेकर तो जिसको ज्यादा खुश हो रहा है ना तू। मेरी शक्ल देखी तूने? शक्ल देख, मेरी शक्ल देख रहा है ना? मैं वही भूतू। देख, इतना खतरनाक हूं मैं। कल मैंने इसका खून पिया और इसकी खोपड़ी तेरे सामने ला रहा हूं। बच जा,
छोड़ दे प्रकाश पुंज को, मत सुन अपने परदादा की। रख, मैं बदल दूंगा तेरे को, जला दूंगा तेरे को, अग्नि बढ़ा दूंगा तेरे को। जिसको भी मैं कत्ल करता हूं उसका भेष में धर सकता हूं। देखना चाहता है कैसे? हो गया। कल मैंने इसको मारा था, इसको मारा था, देख इसको, देख इसको, बन गया ना मैं वो। डर जा बच्चे, डर जा। छोड़ दे प्रकाश पुंज पाने की लत। वो सपने से उठा, एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। I just found it. Shut your mouth! I just found this in the garage. Which garage? The one downstairs. माँ, हाँ क्या हुआ बेटा? ये जॉनी का गैराज में से उठा के लाई है। क्या है ये? ओए, मैंने तो कभी नहीं देखा ये क्या है? बड़ा डरावना सा है ये तो। जॉनी का उठा के लाई है। आपने कभी नहीं देखा है? ना, मैंने अपने घर में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ये वही भूत है जो मुझे सपने में दिखा है। ओ, मैंने नहीं देखा। ये बताओ कि ये कई पूर्वजों की चीज हो सकती है कि जैसे परदादा जी वगैरह की हो। नहीं, मैं तो नहीं जानती। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मैंने नहीं देखी है। इससे लग तो बहुत पुराना रहा है ना। हाँ है, लगता तो पुराना तो है। उससे ही पूछता हूँ मैं। हाँ, सदियों पुराना लग रहा है। मतलब कहाँ से मिला तेरे को ये? चल तुम मेरे को दिखा दे कहाँ से मिला ये। चल Okay. चल मेरे साथ। कहाँ है वो? ये क्या है? अरे ये तो परदादा जी की है। तो यानी मुझे एक और चीज मिल गई जिससे उस राक्षस का हरण होगा। राक्षस, अब तू नहीं बचेगा, अब तू जलेगा। राक्षस, तू जलेगा। ये एक और चीज ही पड़ी है, तूने देखी है? ये तो परदादा जी की लिखाई है। वाह, भूतों को मारने के नुस्खे। इससे बहुत मदद मिलेगी। तो अब इस भूतों को मारने के लक्ष्य में दो और चीज मेरे साथ है। थैंक यू। और फिर वो उस पुरानी किताब का अध्ययन करने लगा। उसे भूतों के बारे में कई नई नई चीजों का पता चला। अब शायद उसे उस भूत का संहार करने का तरीका भी पता चल जाए। आगे देखें क्या होता है।
तलवार और ढाल क्या मुझे मार देगी? अरे स्वप्न में उसे अपने परदादा से एक और संदेश मिला। बेटा, जो तुमने तलवार, ढाल और किताब लाने का कारनामा दिखाया है, उससे मैं बहुत खुश हुआ। आज मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे ही वंश हो। तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा तो दुनिया में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते जो तुमने किया। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूं तुमसे। आज मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है। यह बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो उस तिलिस्मी पुस्तक में भी नहीं है। यह बात किसी को भी नहीं पता, भूत को भी नहीं पता। वह भूत जब ही मर सकता है जब तलवार उसके हृदय में घुसेगी। यह तलवार तुम्हें उसके हृदय में धोपनी होगी बेटे। यह तलवार तुम्हें उसके हृदय में धोपनी होगी। हृदय के अंदर धोपनी होगी बेटे, हृदय के अंदर धोपनी होगी, हृदय के अंदर। और बाकी मनुष्यों की तरह है, उसका हृदय अपने शरीर में नहीं बेटे, उसका हृदय अपने शरीर में नहीं है बेटे। उसका हृदय तुम्हें लाना पड़ेगा। वह तुम्हें रोमानिया के किले में मिलेगा बेटे। रोमानिया एक देश, यूरोप का देश। ये उस दिल की पायरेटेड कॉपी है बेटे। इस पायरेटेड कॉपी को भी किसी और अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उस तलवार की पायरेटेड कॉपी से ही नष्ट किया जा सकता है बेटे। तो बेटे जाओ और सफल हो जाओ अपने लक्ष्य में। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सदा साथ रहेगा। अभिनीत और फिर वो बड़ी मुश्किलों के बाद रोमानिया किले के अंदर घुस गया। में एक बहुत ही अजीबोगरीब दानव रहता था। वो आधा आदमी, आधा भेड़िया और आधा औरत था। राक्षस, मैं सफलता पाके रहूंगा, चाहे मुझे तुझसे लड़ना पड़े। आजा राक्षस, आजा। ये फाटक खोल के जब मननशील अंदर गया तो ड्राइंग रूम में एक और शक्ति भूत था। और फिर शुरू हो गई उनकी घमासान युद्ध। आज तक तो मैं नहीं छोड़ूंगा भूत, बहुत बचेगा तो। भूत तेरी मौत का समय आया। और ये भूत वैसे तो देखने में वो हंसमुख था, लेकिन सबसे डरावनी, सबसे भयानक यही था।
क्यों आया है तू यहाँ पर? मैं तेरा दिल लेके उसमें अपनी तिरछी तलवार घोंपूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे जैसे आए और चले गए, पर मैं उनमें से एक नहीं, मैं उनमें से एक नहीं, मैं स्वयं श्री शंकर सम्राट का वंशज हूं। तू नहीं बचेगा। तू क्या सोचता है तेरी इस तलवार से मैं बचाऊंगा? तेरे जैसे तू भी मरेगा और चले गए। देखते हैं कौन लेता है बाजी। आजा तू, इसको मैं मारूंगा। तू नहीं बचेगा बेटे। भूत तेरे को तो मैंने बहुत परेशान किया। तूने मेरे को सपनों में तूने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया। हार कर वो वापस अपने घर को चला गया और फिर सोचने लगा, मैं हार गया। मैंने अपने वंश का नाम डुबो दिया। मैं किसी काम का नहीं। बेटा क्या हुआ? मैं किसी काम का नहीं। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कह रहा है? मैं हार गया। क्यों? जिन पर दादाजी ने मुझ पे इतना विश्वास किया, मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। एक बार में नाकामयाबी मिले तो हिम्मत थोड़ी हारते हैं, फिर कोशिश करनी है। कल दोबारा जाना है, नहीं जाना है और पूरी हिम्मत से जाना है। और इस बार तुझे कामयाबी मिलेगी, मेरा दिल कहता है। मैं हारूंगा। नहीं हारेगा, अब नहीं हारेगा। नहीं नहीं, रोने की बात नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारते। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। हाँ ठीक है, यही मैं कह रही हूँ। पहले मैं अपनी जिस्म बनाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर देखते हैं भूत कैसे मुझे हराता है। ठीक है, अच्छा खा पी के तगड़ा होकर। खा पी के तगड़ा हो के। हाँ 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 हाँ। भूत, मैं तुझे हराऊंगा। इस बार तू नहीं बचेगा। इस बार तू नहीं बचेगा। इस बार जब मैं अपना जिस्म बना के जाऊंगा, तेरी मौत सामने है भूत। 1, 2. 1, 2. 1, 2. और कुछ दिन बाद 91, 100. 91, 100. 91. It's 99, 100. कुछ दिन बाद उसमें फौलादी ताकत आ गई और वो तैयार हो गया उस भूत से लड़ने के लिए और अपने वंश का गौरव वापस लाने। फिर एक और बार उस स्वच्छ आत्मे का तुच्छ आत्मे से आमने सामना हो गया। अब की बात तो नहीं बचेगा। तो तेरा आ गया, क्या करने आया है? अब की बार मैं खाली हाथ नहीं। देख, तेरा धड़कता दिल लेके आया हूं। इस दिल का क्या होगा? ले, तू मर गया। तुझे लगता है इस तरह से मैं मर जाऊंगा? मैं तो तभी मरूंगा जब ये दिल मेरे शरीर के अंदर होगा। तुझे लगता है तो ले अपने शरीर के अंदर। हट जा तू, हट जा, हट जा। मुझे नहीं मरा? कुछ नहीं होगा। तू क्यों नहीं मरा? कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने तेरे दिल में तलवार घोंपी और तुझे मरना चाहिए था। तू क्यों नहीं मरा? मैं जानना चाहता हूँ, तू क्यों नहीं मरा? तुझे क्या लगता है कि आम मनुष्यों की तरह मेरा दिल मेरे सीने में है? दिल सीने में नहीं तो और कहाँ है? हो सकता है मेरे प्यार में हो। पैर?
छाती में होता है और कहीं नहीं। हो सकता है मेरे हाथ में हो। अगर तू सच भी कह रहा है, यदि तू सच भी कह रहा है, तब भी तू नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी छठी इंद्री, मेरी सिक्स्थ सेंस तेरे दिल की धड़कन का पता करेगी। तेरा दिल तेरे पैर में है। दिल खत्म। मैंने इसे बचा के अपने वंश का गौरव रखा। शंकर भगवान मेरे से खुश होंगे। माँ, अब मैं इन्हें भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में रख इसे, यहाँ रख के प्रणाम करो। भगवान ही रक्षा करेंगे अब हमारे परिवार की भी और सारे विश्व की भी। प्रणाम कर भगवान को। इसकी रक्षा करनी है। भगवान ही रक्षा करेंगे। एक्शन। Well, it's all